हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे स्टोरेज के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोरेज भी कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसके जरिए हम यहाँ पर तीन तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका हम यहाँ पर देखेंगे लोकल स्टोरेज। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेशन स्टोरेज। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कुकीज के थ्रू किस तरीके से की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज क्या होते हैं। चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज एक्चुअल में वो स्टोरेज होती है जिसके जरिए हम यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। और इस स्टोर करने का जो साइज होता है वो होता है हमारे पास 5 से लेकर 10 MB तक का। और इसके अंदर क्या इसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है। तो देखो, जो इसका स्टोरिंग का टाइम होता है वो परमानेंट रहता है जब तक कि हम मैनुअल डिलीट ना करें। मतलब आप लाइफ टाइम ही मान सकते हो कि स्टोरेज रहती है जब तक हम उसको डिलीट ना करें। और इसकी वैल्यू क्या सर्वर को जाती है? नहीं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सर्वर को नहीं भेज सकते हैं। इ- और इसकी वैल्यू हम मल्टीपल टैब्स के अंदर भेज सकते हैं। मतलब आपने एक टैब खोला, उसके अंदर वैल्यू सेव है, तो दूसरे टैब के अंदर भी वो वैल्यू सेव रहेगी। और इसका एक्सेस लेवल क्या रहता है? इसका एक्सेस लेवल सिर्फ क्लाइंट साइड रहता है। जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ अपने ब्राउजर में और अपने यहाँ पर लोकल स्टोरेज में यहाँ पर ये सेव होता है। दूसरी तरफ होता है हमारे पास एक सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज की भी लगभग सेम ही यहाँ पर जो साइज है वो सेम रहता है, 5 से 10 MB का। बट इसका जो डेटा है वो यहाँ पर परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। उसमें तो था हमारे पास कि हम मैनुअल डिलीट करें, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो टैब्स होते हैं जैसे ही वो क्लोज होंगे हमारे पास वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं पर लॉगिन रहते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर टैब को बंद कर देते हैं तो वापस से लॉगिन के लिए वो मांगने लग जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेशन स्टोरेज होता है इसके अंदर टैब क्लोज होते ही डेटा डिलीट हो जाता है। और इन दोनों का ही डेटा सर्वर को नहीं जाता है। मतलब लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, ये डेटा सर्वर के पास नहीं जाता है, सिर्फ अपने लोकल और ब्राउज़र तक ही रहता है। इसके बाद आता है कि इसको हम दूसरे टैब्स के अंदर दिखा सकते हैं? नहीं। तो जो लोकल स्टोरेज होता है वो तो दूसरे टैब्स के अंदर जा सकता है, बट ये सिर्फ करंट टैब तक ही डेटा को होल्ड कर रखता है। मान लो ये वाला टैब है और एक ये वाला टैब है। अगर मैंने इस टैब के अंदर डेटा को स्टोर करा है तो ये सिर्फ इसी टैब के अंदर ही डेटा को स्टोर करेगा। इस टैब पर लेकर आएँगे तो हमारे पास ये डेटा स्टोर नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं इसको सिर्फ सेशन बेस्ड। और लोकल स्टोरेज होता है हमारे पास परमानेंट उसको सेव करने के लिए। और इसका भी यहाँ पर जो एक्सेस लेवल होता है वो होता है सिर्फ क्लाइंट साइड, सिर्फ इसको हम ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लोकल स्टोरेज को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि लोकल स्टोरेज एक्चुअल में सेव होती कैसे है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें लिखना है लोकल स्टोरेज। ये हमें लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और ये आइटम कौन से होंगे जिनके अंदर हम वैल्यू को सेट करना चाहते हैं। तो सेट आइटम्स हमने यहाँ पर यूज करे, उसके अंदर सबसे पहले आपको एक की पास करना पड़ेगा। ये की वो की होगा कि आप कैसे पहचानोगे कि आपने कौन सा डेटा सेव करा है। तो मान लो मैं यूजर का यूजर नेम सेव करा रहा हूँ, कि जो भी यूजर नेम है, जो भी यूजर आ रहा है उसका यूजर नेम सेव हो जाए। अब इसके अंदर अगर मैं यूजर नेम में मेरा ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इतना सा लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर नेम इक्वल्स टू जो भी उसकी वैल्यू होगी, कॉमा देकर हमें सेकंड पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है, जो वैल्यू हमें इसके अंदर स्टोर करानी है। तो चलते हैं यहाँ पर एक बार इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश कर देते हैं। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ब्राउजर पे और मैंने इसको कर लिया है सेव। तो अब देखो, मैं यहाँ पर अगर एप्लीकेशन में आता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगी कुछ लोकल स्टोरेज, कुछ सेशन स्टोरेज, कुछ कुकी स्टोरेज। तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल में सेव होती है। तो अगर मैं लोकल स्टोरेज पे क्लिक करूँ तो इस फाइल से देखो एक यूजर नेम नाम से एक की बन चुकी है और इसके अंदर एक वैल्यू सेव हो चुकी है। अगर मैं आपको इसी को कॉपी करके दिखाऊं और यहाँ पर इसका पासवर्ड ले लूं और इस पासवर्ड के अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डाल दूं, और जहां पर इस फाइल पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे कि पासवर्ड भी आ चुका मेरे पास, इसके अंदर सेव हो चुका। मतलब ये होता है हमारे पास लोकल स्टोरेज। अभी सिस्टम पे हमारे पास ये स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके नया टैब यहाँ पर ओपन करूँ और स्टोरेज के अंदर देखूँ तो इसके अंदर यहाँ पर ये अवेलेबल अभी भी है। तो ये होता है हमारे पास लोकल स्टोरेज। तो अभी तो हमने इसको क्या करा है, सेट करा है, मतलब इसको स्टोर करा लिया है हमने। इसको हमें गेट करना है, मतलब इसको एक्सेस लेना है, हमें प्रिंट भी कराना है कि यूज भी कर सकते हैं इसका। अभी तो सिर्फ सेट हो गया है, अब हमें इसको देखना है एक्चुअल में।
तो एक्चुअल में देखने के लिए हम एक यूजर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और कॉन्स्ट में रख लेते हैं, क्योंकि यूजर नेम हर किसी का तो बदलता नहीं है, सेम रहता है। अब फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे लोकल स्टोरेज। अब सेट आइटम की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे गेट आइटम। पहले हुआ था सेट, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर गेट। गेट के अंदर आपको वैल्यू नहीं डालनी, सिर्फ आपको उस की का नाम डालना है जिसकी आप वैल्यू देखना चाहते हो। तो चलते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर जो भी इसका की का नाम है। और अब हम यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यूजर इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो हमने सेव कराया है तो उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो चलता हूँ ब्राउजर पे, कंसोल पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमने उस वैल्यू को फेच कर लिया। जरूरी नहीं आप इसको कंसोल में करो, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके पैराग्राफ में दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड, इसको करते हैं कॉपी। एक मिनट में इसको कट कर देता हूँ। इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर आएगा हमारे पास दूसरी चीज, वो होगी पासवर्ड। तो जरूरी नहीं है आप इसको वेरिएबल में ही डालो, आप इसको डायरेक्ट ही कॉपी कर सकते हो, तो इसके अंदर पास कर सकते हो, और यहाँ पर उसका की आ जाएगा। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो पासवर्ड भी हमारे पास सक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं। लोगों ने इसका बहुत हौवा बना रखा है कि भाई बहुत मुश्किल होता है सीखना, नहीं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करा मैंने इसके अंदर। से लोकल स्टोरेज का यूज़ करा, गेट आइटम और सेट आइटम कर दिया, जिसके अंदर की और उसकी वैल्यू डाल दी, बस इतना सा काम करा मैंने, और हमारे पास ये लोकल स्टोरेज सेव होगी परमानेंटली। आप कितनी भी टैब्स खोलोगे इसके अंदर ये परमानेंट मेरे पास सेव हो चुकी है। तो एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। अब मान लो इसको रिमूव करना हो, तो मैं चाहता हूँ कि कोई पासवर्ड को रिमूव कर दे। तो रिमूव के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हमें लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। पहले था सेट गेट, अब रिमूव आइटम। रिमूव आइटम के अंदर सिर्फ वो की डाल देनी है जिसको आप यहाँ पर रिमूव करना चाहते हो अपने लोकल स्टोरेज से। तो पासवर्ड को मैं यहाँ से हटा देना चाहता हूँ। तो चलता हूँ ब्राउजर पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी के लिए हम आते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, तो पासवर्ड यहाँ पर हट चुका है, बट वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। देखो यहाँ पर सेट हुआ, यहाँ पर भी सेट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया पहले, इस वजह से हमें वो पासवर्ड दिख रहा है। तो एक बार तो वो प्रिंट हो रहा है, अगर इस प्रिंट को मैं इसके बाद लगा दूं रिमूव के बाद, तो क्या हमारा दो बार प्रिंट होगा? तो चलते हैं कंसोल पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आ चुका नल, मतलब वो वैल्यू नल हो चुकी, ब्लैंक हो चुकी, उसको हमने हटा दिया। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा ही दूं, बेसिकली अगर आपको पहले भी कंसोल के अंदर ना दिखाऊं, तो सिर्फ यहाँ पर वो पासवर्ड की वैल्यू नल दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर तो वैल्यू कुछ बची ही नहीं है ना। हम अगर एप्लीकेशन में आते हैं, तो आप देखोगे कि वो पासवर्ड की वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको वो स्टोरेज नहीं चाहिए तो ये तो था हमारे पास लोकल स्टोरेज, और ये दूसरे टैब्स में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर करते हैं सेशन स्टोरेज। ये सेशन बेस्ड काम करता है कि जब तक टैब ओपन है तब तक ही चलेगा, जैसे ही कट करा फिर ये दोबारा नहीं आएगा, वो आएगा हमारे पास सेशन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज के अंदर किस तरीके से सेव होता है डेटा, और कुकीज में मैं आपको बताऊंगा कि असल में वो होते क्या हैं। चलते हैं यहाँ पर सेशन स्टोरेज अभी के लिए तो खाली है, और सेशन को एक देते हैं स्टोरेज, तो यहाँ पर यूज करूंगा सेशन स्टोरेज। अभी करा था लोकल स्टोरेज, अब करेंगे सेशन स्टोरेज, और सिर्फ सेट आइटम, वही सेम काम है यहाँ पर। सेट आइटम एक टोकन यहाँ पर ऐड करते हैं, मान लो किसी का यूजर का टोकन है, एक एपीआई का टोकन है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ABC123। मैं कुछ भी यहाँ पर ले सकता था, यूजर नेम फिर से ले सकता था, बट हम यहाँ पर करा रहे हैं कुछ टोकन नाम से, हम यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। अब चलते हैं, इसको या तो आप वेरिएबल में स्टोर करा के कंसोल करा लो, चाहे डायरेक्ट ही आप यहाँ पर इसको कंसोल करा रहे हो, तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ये सारी चीजें वापस से यूज करनी पड़ेगी हमें। और इस बार ये वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि हमें तो अब फेच करना है इसको। अब सेशन डॉट स्टोरेज सेट आइटम की जगह गेट आइटम, और गेट के अंदर क्या आ रहा है? टोकन। चलते हैं ब्राउजर पे, कंसोल पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ABC123 मेरे पास यहाँ पर सेशन स्टोरेज आ चुका है। और इस पे आता हूँ और एप्लीकेशन पे देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर नहीं है। अब रिफ्रेश करता हूँ, तो सेशन पे आते हैं, इस पे आ जाता हूँ, और ये फाइल हमारे पास टोकन यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं इस वाले ब्राउजर पे नहीं बनाता, तो ये इस वाले ब्राउजर पे आता ही नहीं। कट कर लेता हूँ इसको, चलो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको बना रखा है। तो आप देखोगे कि रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, तो ये तो वैसे तो सेम टैब है यहाँ पर, तो देखो टोकन तो यहाँ पर दिखना ही चाहिए, क्योंकि ये सेम ही टैब है। अगर कुछ और खोलते हैं तो ये यहाँ पर आता, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, हमने डीबाउंस करा था, तो डीबाउंस डॉट एच टी एम एल, तो क्या इस पे यहाँ पर
हट रहा है तो देखो स्टोरेज तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, बट ये हम सेम ही यूज कर रहे हैं ना अभी इस फोल्डर का। अगर आप कुछ और फोल्डर का यहाँ पर यूज करोगे ना तो यहाँ पर ये सेशन स्टोरेज हट जाएगा। और ये चलेगा कैसे, मतलब ये चल तो नॉर्मल ही रहा है, अगर आप इसको कट कर दोगे ना इसको, आप देखना वो चला जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा था कि वो जाएगा कैसे, तो हम इंडेक्स की फाइल को दोबारा खोलते हैं और देखो इसके अंदर अगर हम लोकल स्टोरेज पे आते हैं तो हमारे पास यूजर नेम यहाँ पर बना हुआ है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये बार बार यहाँ पर जनरेट हो कैसे रहा है। चलो, हमने यहाँ पर से इसको सेट कर लिया है, हमने एक बार इसको सेट कर लिया है और हमने यहाँ पर इसको गेट भी करा रहे हैं, तो ये बार बार यहाँ पर हर एक पेज पे सेट हो जा रहा है। तो सेव करते हैं यहाँ पर इसको एक बार, तो हमारे पास सेट हो चुका है। अब इस चीज को कोई दूसरा पेज पे जाके खोल लेते हैं हम, तो debounce डॉट एच टी एम एल यहाँ पर हमने खोलते हैं। तो देखो इस वाली फाइल के अंदर ये जनरेट नहीं हो रहा, तो मैंने बोला था कि ये टैब टू टैब नहीं जाता है। अगर आपने एक टैब के अंदर बनाया होगा तो दूसरे टैब के अंदर ये नहीं जाएगा जब तक वो सेम पेज ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोकन है ही नहीं मेरे पास, बट इस पेज के अंदर अभी भी मेरे पास टोकन अवेलेबल है। कितनी बार भी यहाँ पर रिफ्रेश कर लूँ, बट इस पेज के अंदर यहाँ पर टोकन नहीं बनेगा क्योंकि वो बार बार जनरेट हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर वो हमें दिखाई दे रहा था। बट एक चीज देखो, ये लोकल स्टोरेज हमें यहाँ पर मिलेगी क्योंकि हमारी लोकल ही है, परमानेंट रहेगी। आप टैब्स टू टैब यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेशन बनाते हैं और सेशन को स्टोर कराते हैं। अब इसको अगर हमें हटाना हो तो कैसे यहाँ उस करेंगे इसको, कंसोल, अब कंसोल से पहले मैं यहाँ पर इसको रिमूव करा देता हूँ। तो पूरे को यहाँ पर कॉपी करना है और सिर्फ इतना लगाना है, रिमूव आइटम टोकन। अब इसको कराएंगे तो ये नल आएगा। तो चलते हैं कंसोल पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इस पे तो बना ही नहीं यहाँ पर। इस पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये भी आ चुका मेरे पास नल। इस तरीके से हमारे पास ये जनरेट हो रहा है और वो मुझे नल दिखाई दे रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये चीज तो आपने देखी। अब आप चाहते हो कि एक एक करके यहाँ पर ये सारे सेशन, मतलब मैं मैनुअली जाके एक एक को ना हटाऊं। सर्वर पे तो बहुत सारे बनेंगे सेशन सर्वर पे, और अगर हमें लोकल में यहाँ पर जैसे मैंने 2 बनाए, तो मैं नहीं चाहता कि एक एक करके यहाँ पर रिमूव आइटम करूँ इस चीज को। चाहता हूँ कि सारे ही एक साथ लोकल स्टोरेज रिमूव हो जाए और सारा ही यहाँ पर एक साथ सेशन स्टोरेज भी रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ से रिमूव नहीं करता हूँ, सिर्फ अभी के लिए सेव कर लेता हूँ। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फिर से जनरेट हो गए दोनों। मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा हूँ। देखो, सारे लोकल स्टोरेज को एक साथ रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, देन ब्रैकेट्स, ये फंक्शन है। सेव कराएंगे इसको, ब्राउजर पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो नल हो गया क्योंकि वो लोकल स्टोरेज पे था हमारे पास, उसने उसको क्या कर दिया, नल कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से उसने उसको नल करवा दिया। तो देखो यहाँ पर वापस से कंसोल यहाँ पर पासवर्ड हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास यूजर यहाँ पर कंसोल हो रहा है। तो चलते हैं, यहाँ पर से यूजर भी हटा दिया मैंने और कंसोल से ये भी हटा दिया। सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ABC12 भी आ रहा है। एप्लीकेशन पे आते हैं, लोकल स्टोरेज सारी हट चुकी है मेरे पास। अब सेशन को एक एक करके नहीं हटाना है, सेशन को भी पूरा हटाना है। सेम यूज करना है यहाँ पर, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर और यहाँ पर ये फंक्शन। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सेशन स्टोरेज भी मेरे पास यहाँ से रिमूव हो चुकी है। एप्लीकेशंस पे आता हूँ और सेशन स्टोरेज तो खैर इस वाले पेज पे थी नहीं, सिर्फ इसी पेज पे हमने सेशन स्टोरेज को बनाया था और वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेशन स्टोरेज का यूज करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर टोकन बनाया था सेट आइटम से और टोकन हमें यहाँ पर दिखेगा। कंसोल पे जाते तो एक बार तो टोकन दिखना ही है, वो रिमूव हो जाता है बट वो एक बार दिखेगा ही क्योंकि हमने यहाँ पर पहले कंसोल करा लिया। अगर मैं बाद में कंसोल करा दूं तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो हट चुका होगा, क्लियर से नल हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेशन स्टोरेज को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा यहाँ पर सेशन बने या लोकल स्टोरेज एक से ज्यादा यहाँ पर क्रिएट हुई तो हम उसको एक साथ यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कुकीज क्या होता है और कुकीज को किस तरीके से सेव किया जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये सारी चीजें करी है। एक और चीज, अगर आपको मल्टीपल, मतलब कोई और तरीके का डेटा टाइप अगर आपको ऐड करना हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोकल स्टोरेज में अगर ऑब्जेक्ट डेटा यहाँ पर कैसे स्टोर होता है। तो चलते हैं, इन सभी चीज को यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, इस चीज को भी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। अब नीचे आता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा ही देते हैं अभी के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कराते हैं। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ नेम
और नेम के अंदर हम डाल देते हैं, हमारे चैनल का नाम डाल देते हैं। दूसरा यहाँ पर आ जाता है मतलब इस पे प्लेटफ़ॉर्म क्या है? प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअल में क्या है ये? यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, नेम और प्लेटफ़ॉर्म 2 वैल्यूज़ दे दी इसकी। इसको कैसे स्टोर कराना है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसके अंदर कैसे कराओगे? यूज़र डिटेल्स। तो हम यहाँ पर करा देंगे यूज़र डिटेल्स कॉमा वो चीज़ जो हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में बन रही है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डालते हैं, जब भी हम किसी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं या किसी स्टोरेज का यूज़ करें। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये जेसन में इसको कन्वर्ट करता है क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लेगा नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सेव करते हैं यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास डेटा सेव हो जाएगा। अब इसको फेच करने का भी तरीका अलग है। जब हमने जेसन में इसको स्ट्रिंगिफाई करा, कन्वर्ट करा, तो उसको हम पार्स भी करना पड़ेगा। ये भी हमने सीखा हुआ है। एक कॉन्स्ट लेते हैं और यूज़र का डेटा प्रिंट कराते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, हमें जेसन डॉट पार्स कर देना। मतलब जो भी हमने स्ट्रिंगिफाई करा उसको पार्स भी तो करना है, कन्वर्ट भी तो करना है, वापस उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी तो लाना है। तो चलते हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स। गेट आइटम्स के अंदर क्या है? यूज़र डिटेल्स। बस इतना ही आपको करना। ऑब्जेक्ट डालना था तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। एरे के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जेसन स्ट्रिंगिफाई वगैरह। एरे को आप डायरेक्ट एरे में ही यहाँ पर उसका वेरिएबल ऐड कर सकते हो। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कंसोल करा के, तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं डाल दूंगा यूजर डेटा। सेव, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ऑब्जेक्ट भी मेरे पास यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आ चुका है। एप्लीकेशन में आता हूँ, लोकल स्टोरेज, यूजर की डिटेल, देखो सारा ऑब्जेक्ट में मैंने इसको स्टोर करा लिया। आप ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हो और इसकी कुछ सिंगल वैल्यू चाहिए तो इसके अंदर जो भी हमने की डाली थी, तो यूजर डेटा डॉट नेम, सिंगल की को आप प्रिंट कराना चाहते हो, सिंगल की भी आ जाएगी। ये सब तो आपने सीखा हुआ है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है अब आपके लिए। तो यहाँ पर आ चुका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने करा लिया स्टोर। अगर इसी चीज़ को मुझे उसमें कराना हो, तो अगर मुझे सेशन स्टोरेज में कराना हो, तो सेशन स्टोरेज के लिए कॉपी, यहाँ पर सेशन स्टोरेज, सिर्फ इतना ही करना है। इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पर यूजर डेटा टू कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेंगे सेशन स्टोरेज, कॉपी पेस्ट टू। बिल्कुल सेम आएगी, सारी चीज़ें वही सेम है। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो सेशन स्टोरेज में भी आ चुका है। सेशन पे आता हूँ तो सेशन, लोकल पे आता हूँ तो लोकल पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उसको सेव करा सकते हैं। और रिमूव करना है तो रिमूव तो आपको बताइए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा इसके बाद भी तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।